राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह एक 17 वर्षीय लड़के का हाथ है। कैरियर से रिलेटेड इनके क्वेश्चन है। क्या मुझे मेडिकल फील्ड में सफलता मिलेगी, आईआईटी सेक्टर में मिलेगी? वर्तमान समय में ये कंफ्यूज है, जानना चाहते हैं कि मुझे कौन सा विषय लेना चाहिए, किस फील्ड में मुझे अधिक सफलताएं मिलेंगी। तो देखिए, इनके क्वेश्चनों के आंसर भी देंगे, इनके घरों की स्थिति भी इन्हें बताई जाएगी और इनकी रेखाएं क्या कहती हैं जिनका सबसे अधिक प्रभाव हथेली में देखा जाता है। हर एंगल से इस हाथ को हम देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ से हम हथेली की लंबाई को लेते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर शेप की हथेली इनकी निकल रही है। बोलकर बैठकर मेंटली वर्क करने वाले ऐसे लोग रहते हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो देखिए घरों की जो स्थिति है, इसमें जैसे राहु है, इसमें जैसे निम्न मंगल है, इसमें जैसे चंद्र है, केतु है, थोड़ा सा सूर्य भी हम ले लेते हैं। ये ग्रह इनके कमज़ोर है, यानी ये संघर्ष इन्हें जीवन में करवाएंगे। शुक्र भी हल्का सा यहाँ रिफ्लेक्शन ज़रूर जीवन में डालेगा। अब यहाँ आप देखेंगे ग्रहों को स्पेस उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी है। अब जब भी हथेली में विकसित माउंट रहते हैं, उभरे हुए पर्वत रहते हैं, स्पेस वाले लिए हुए पर्वत रहते हैं, गुरु की प्रधानता रहती है, जहाँ तक किसी भी फील्ड में जाए इनको सफलताएं मिलती हैं, अच्छी खासी सफलताएं मिलती हैं। गुरु इनके भी अच्छे दिख रहे हैं। अब यहाँ इनका तरक्की लेवल देखा जाए तो देखिए ये भी ठीक है। इनको भी जो कम एज रहती है वहाँ से सफलताएं ऐसे जातकों को मिलती है। अब यहाँ आप देखेंगे जो सबसे माइनस पॉइंट इनके हाथ में है वह है इनकी प्रधान रेखाएं। तीनों मुख्य रेखाएं जिनमें लाइफ लाइन है, जिसमें माइंड लाइन है, हृदय रेखा है। इनको अगर हम देखें तो देखिए चेंजेस ज़रूर हैं लाइफ में, बड़े बदलाव भी हैं इनकी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्मूथनेस होनी चाहिए, उसमें इनके कमी दिखाई दे रही है। तो ये एक माइनस पॉइंट इनके हाथ में निकल रहा है। अब हम सबसे पहले इनके शनि क्षेत्र को देखेंगे। तो देखिए शनि का अगर क्षेत्र हम देखें तो ये कुछ इस प्रकार से इनके हाथ में कवर होते हुए आपको दिखाई देगा। अब ये हल्का सा ये पार्ट उभरा हुआ है और बाकी आप देख सकते हैं ठीक है इनका शनि क्षेत्र। और शनि पर जो रेखाएं हैं, अब ये आप समझ सकते हैं ये एक रेखा है यहाँ, और इससे एक फॉर्मेशन इस प्रकार से निकली है, इससे एक फॉर्मेशन इस प्रकार से, और कुछ रेखाएं इस प्रकार से आपको चलते हुए दिखाई देगी। अब देखिए ये एक फॉर्मेशन यहाँ बनती है जातक के जीवन में गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। आपको जीवन में ऐसे लोगों का साथ मिलेगा जो आपको ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे, अवसर मिलेंगे आपको, सरकारी लाभ भी ये बताएगी। और इनके हाथ के अकॉर्डिंग देखिए ये जो रेखा है, ये यहाँ इस रेखा में जो आपको घुमाव ये जो फैली हुई है, इसका ये मतलब होता है कि जीवन में ये टाइम पीरियड स्ट्रगल वाला इनके रहेगा। अब लगभग ये आ रहा है इनका 20.5वां वर्ष, 20.5-21 का समथिंग का समय है। ये यहाँ संघर्ष इनके जीवन में होगा। अब यहाँ समझने वाली जो बात है वह है
एक और रेखा निकली है इस प्रकार से, और इनके जो लिंक बने हुए हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ से हम ये भी समझेंगे कि इसी टाइम पीरियड आप इस रेखा को देख सकते हैं, यहाँ ये वाली रेखा इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ से ये वाली रेखा निकल रही है। अब जो एफर्ट्स इनके द्वारा, इनकी एज, इस वाली को आप देख सकते हैं, ये देखिए, अभी इन्हीं पर इनके आगे का टाइमिंग ये निकलते हुए दिखाई दे रहा है। इसी रेखा से ये लिंक निकल रहे हैं एक के बाद एक। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो 20-21 का जो समय रहेगा, यहाँ से जो सफलताएं इन्हें मिलेंगी, काफ़ी मेहनत होगी इस समय, हार्ड समय भी रहेगा इनके लिए, टफ समय है जिसे हम कह सकते हैं। क्योंकि स्मूथ रेखा रहती तो जीवन में कठिनाइयाँ कम आती, लेकिन कठिनाइयों के साथ यहाँ इन्हें ये जो रेखा है ये वाली सफलताएं ज़रूर दिलाएंगी, लेकिन इन्हें संघर्ष भी होगा। देख सकते हैं आप ये किस प्रकार से एक दूसरे के साथ ही रेखाएं लिंक बनाकर बैठी हैं। तो यहाँ इनके जो क्वेश्चन था इनका, क्या मुझे मेडिकल फील्ड में आईआईटी सेक्टर में सफलता मिलेगी, तो देखिए ये पॉजिटिविटी इनके हाथ में यहाँ आते हुए दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर समझी जाए, और यहाँ माइंड के शार्पनेस की होती है। अगर हथेली में माइंड लाइन अच्छी हो तो जातक काफ़ी अच्छी तरक्की बुद्धि द्वारा करता है। अब इनकी फिंगर्स को अगर देखें तो देखिए ये ठीक थी, लेकिन बुध का जो क्षेत्र है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब यहाँ दूसरी चीज़ आती है इनकी, यहाँ माइंड लाइन, बुध पे अच्छी खड़ी रेखाएं यहाँ होना ज़रूरी रहता है। जब भी मेडिकल फील्ड में जाते हैं या कोई अच्छा सिंबल बना हो, या कम से कम 2 ऐसी रेखाएं हैं, 3 रेखाएं हैं, तो जातक की मेडिकल फील्ड में सफलताओं को ये दर्शाती हैं। बोलने की कला भी जातक में रहती है। अब यहाँ से ये निकलता है, जातक जो रहता है बातूनी स्वभाव जातक का नहीं रहता। अब यहाँ ये जो माइंड लाइन की फॉर्मेशन है आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। अब ऐसी माइंड लाइन है जिससे जातक की तरक्की तो संभव है। इंटेलिजेंट रहता है, महत्वाकांक्षी रहता है, जीवन में तरक्की भी करता है, कम आयु से ऐसे लोगों को सफलताएं भी मिलती हैं। लेकिन यहाँ भी आप देखेंगे थोड़ी सी ये रेखा ब्लर आपको होती हुई दिखाई देगी, और इसी रेखा से आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये फॉर्मेशंस इनके हाथ में चलते हुए आपको दिखाई देंगी। तो ये रेखाएं तरक्की को बताती हैं। अब इन रेखाओं में कंटिन्यूअस एक कोई फॉर्मेशन होती तो देखिए आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, ये ऐसे फॉर्मेशन होती तो लगातार नॉन स्टॉप जीवन में सफलताएं, तरक्की ऐसे जातकों को बिना किसी कठिनाई के मिलती। लेकिन जब भी ये टुकड़ों में चीज़ें होती हैं तो उस समय विशेष जब टुकड़ा होता है वो उस रेखा का कठिनाइयाँ ज़रूर आती हैं, स्ट्रगल को ये बताती हैं। अब यहाँ पर एक और बात को हम समझें तो देखिए जो मुख्य रेखाएं हैं, तीनों रेखाएं, इनमें आप देखेंगे ये कुछ इस प्रकार से रेखाएं आपको बनती हुई दिखाई देंगी। ये एक के बाद एक ये रेखाएं हैं। अब आप इनका जब लेफ्ट हैंड देखेंगे तो आप पाएंगे चेंजेस बड़े बड़े जीवन में होंगे, बदलाव बड़े बड़े इनके जीवन में होंगे। लेकिन यहाँ इनके ये भी आपको दिखेगा कि कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहेगा
जिससे मेंटली हार्टली डिस्टर्ब जातक रहेगा। अब जो शार्पनेंस होनी चाहिए वह यहाँ ज़्यादा अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। माइंड लाइन डिस्टर्ब है तो उसमें ये कमी करती है। अब देखिए ऊपर नीचे को अगर हम समझें, मंगल स्थिति को समझें, अब यहाँ जब भी मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो गुरु स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हाथ में है, बुध स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मंगल जातक का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, शनि पॉजिटिव होना चाहिए, सूर्य अच्छा होना चाहिए, ये सब देखा जाता है। चंद्र की प्रधानता होनी चाहिए, चंद्र काफ़ी अच्छा अगर हाथ में है तो भी जातक अच्छा डॉक्टर बनता है, अच्छा इंजीनियर बनता है। तो देखिए यहाँ हल्का सा चंद्र भी कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क आत्मा जातक की दुखी परेशान इन्फॉर्मेशंस पर देखी जाती है। अब यहाँ अगर इनकी निम्न मंगल की स्थिति देखिए आउटर मार्स भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और कहीं ना कहीं मन में डर के भाव ये ग्रह क्षेत्र लाते ही हैं। विपरीत परिस्थितियाँ आती है तब जातक ऐसे सपोर्ट चाहता है, मन से भावना कोई मदद करे ऐसे लोगों की, उस समय अंदर के जो भाव रहते हैं वह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं देखे जाते। अब देखिए निम्न मंगल को आप देखें तो यहाँ पाएंगे क्षेत्र कमज़ोर है, जो अंदरूनी विल पावर रहता है उसकी कमियाँ इस क्षेत्र से हम देखते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रभावित होती है, और जैसे मौसम चेंज होता है स्वास्थ्य जातक का प्रभावित ऐसे ग्रह क्षेत्र से देखा जाता है। बाकी फैमिली रिलेटेड चीज़ें यहाँ ज़्यादा संघर्ष में नहीं है, बचपन जातक का अच्छा खासा निकलता है। अब इस पर देखिए एक पॉइंट इनका निकल रहा है, इस टाइम पीरियड पर लगभग इनके ये समय आ रहा है 15.5 वर्ष के समथिंग का। यहाँ कुछ फैमिली रिलेटेड जिनके जीवन में होते हुए दिखाई दे रहा है और नेगेटिव संघर्ष। बाकी ये पतली रेखाएं हैं तो देखिए प्राण शक्ति में कमी को ये बताती है, आपका जो इम्यूनिटी पावर है वह कमज़ोर रहता है। बाकी ये जो फॉर्मेशन है ये वाली, ये आप देख सकते हैं, ये सपोर्टिंग रेखाएं होती हैं, ये देख सकते हैं यहाँ काफ़ी सारी हैं। मान सम्मान भी में वृद्धि करती हैं, अपनों का सहयोग ये दिलाती हैं। और यहाँ से हम ये रेखा भी अगर देखा जाए तो देखिए लगभग आपका यहाँ टाइमिंग निकल रहा है, और ये 23 के समथिंग का समय है। इस समय भी कोई फिर फैमिली प्रॉब्लम्स यहाँ आपको रहेगी। अब देखिए ये जो जीवन रेखा है ये एक कुछ इस प्रकार से है, तो ये जब घूमती है चीज़ें उस समय भी काफ़ी परेशानियाँ आती हैं। हेल्थ वगैरह से रिलेटेड चीज़ें, फैमिली से रिलेटेड चीज़ें देखी जाती हैं। और लगभग यहाँ इस वाले पॉइंट पर चलें तो 26, लेकिन हमें ये चीज़ें भी ध्यान रखनी चाहिए कि एक के बाद एक ये जो फॉर्मेशंस बनी हैं ये वाली, ये देखिए जातक को ये एक रेखा ये देगी, यहाँ इन्हें जीवन में संघर्ष, और ये जो रेखाएं चल रही हैं ये वाली, ये हेल्थ रिलेटेड नहीं है, आपके जीवन में सक्सेस की है। ये जो फॉर्मेशन चल रही है देखिए कंटिन्यू बाहर की यात्राएं भी हैं, तरक्की भी है, आपके जीवन में प्रोग्रेस आपको ज़रूर मिलेगी। आप अपने जो कर्तव्य है, दायित्व हैं, वह भी फैमिली के प्रति निभाओगे, ये देख सकते हैं आप। और ये सफलताएं आपको यहाँ मिलती हुई, ये चीज़ें जब भी बनती हैं आप अच्छा खासा जीवन में प्रोग्रेस पाते हो।
ये देखिए एक दूसरे के साथ ये रेखाएं। अब यहाँ से अगर इस रेखा को भी देखें आप, तो देखिए ये चीज़ें भी आपको सक्सेस दिलाएंगी। ये वाली रेखा ये यहाँ ज़रूर संपर्क करेगी और इसके बाद आपको तरक्की भी ज़रूर मिलेगी। यहाँ से ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ये प्रोग्रेस की रेखाएं हैं, आपको सफलताएं इनसे ज़रूर मिलेगी। अब देखिए एक और चीज़ यहाँ देखी जाती है, अगर कुंडली में चंद्र हाउस में और राहु विराजित रहते हैं तो वैसे भी हर एक चिल्ड्रंस को जो माँ रहती है रूल करती है कि ऐसे करो वैसे मत करो, आपके लिए ये अच्छा ये नहीं है। लेकिन 4th हाउस में जब भी राहु आ जाता है तो वहाँ ये प्रेशर जो रहता है माँ द्वारा बच्चे पर ज़्यादा देखा जाता है। वहाँ जो माँ रहती है वह हर समय ये प्रयास करती रहती है कि उस बच्चे पर एक्स्ट्रा दबाव बनाया जाए, वह बच्चा उसके अकॉर्डिंग चले। लेकिन दोनों ग्रह विपरीत होने के कारण अक्सर तनाव देखा जाता है, बच्चे के कारण माँ को सर दर्द और माँ के कारण बच्चे को सर दर्द। तो ऐसी जब फॉर्मेशंस बनती हैं तो अक्सर ऐसे हाथों में ये देखा जाता है कि जो विचारधारा रहती है माँ और पुत्र की वह विपरीत रहती है, संघर्ष का कारक बनती है और दोनों को एक दूसरे से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। तो यहाँ ये संघर्ष का टॉपिक जो रहेगा इनके मध्य देखा जाएगा। अब यहाँ आप देखेंगे ये जो लाइफ लाइन है ये कुछ इस प्रकार से है, इनके हाथ में आपको चलती हुई दिखाई देगी। अब ये जो एक फॉर्मेशन बनी है आप देखेंगे ये एक फॉर्मेशन ये कुछ इस प्रकार से है, ये वाली फॉर्मेशन। अब देखिए जो जातक रहेगा अपने परिवार से अत्यधिक लगाव रखने वाला रहेगा, परिवार से जुड़ा हुआ देखा जाएगा, परिवार को प्रेम करने वाला रहेगा। लेकिन दूरियां भी परिवार से इसकी देखी जाएंगी, तरक्की भी घर से दूर जाकर ऐसे लोगों की होगी। लेकिन एट लास्ट अगर लाइफ के मोमेंट को देखा जाए तो इनकी घर वापसी भी होती है। अंतिम जो आयु इनकी रहेगी वह इनके अपने जो इनका नेटिव पैलेस रहेगा वहाँ पर देखी जाएगी। अब देखिए सूर्य रेखा को अगर समझने की हम कोशिश करें तो ये जो आपको रेखा दिखाई दे रही है ये एक स्थायी रेखा है, कुछ अभी भी इनके हाथ में रेखाएं और बनेंगी, आप देख सकते हैं इन रेखाओं को, एज काफ़ी कम है इनकी। और यहाँ से ये एक रेखा जो सूर्य रेखा की तरफ जब भी निकलती है हृदय रेखा से रेखाएं तो ये सक्सेस को बताती है। ये एक स्थायी रेखा है, यहाँ एक और सूर्य रेखा है और इस रेखा ने इन दोनों में जो संबंध है वह यहाँ बनाया है और ये काफ़ी अच्छी है। थोड़ा सा माइनस पॉइंट अगर देखा जाए इस पूरे हाथ को अगर देखें तो देखिए कुछ इम्पैक्ट अब ये एरिया शुक्र में आता है, ये देख सकते हैं आप, ये एरिया टोटल दबाव के साथ है और बाकी भी हल्का सा शुक्र इनका रिफ्लेक्शन पर है, संघर्ष के लिए है। सूर्य फॉर्मेशन इनकी जो मैरिड लाइफ है उसके लिए थोड़ा नकारात्मक प्रभाव डालेगी, तो ये थोड़ा सा इनके लिए माइनस पॉइंट रहेगा। यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं केतु भी संघर्ष जीवन में करवाते हैं। अब जो सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं
केतु का भी प्रभाव रहेगा। लेकिन बचाव यहाँ इसलिए देखा जाएगा कि जो गुरु हैं ये इनके स्ट्रॉन्ग हैं और केतु यहाँ डिस्टर्ब है, लेकिन केतु ज़्यादा तंग परेशान जातक को नहीं करेंगे। लेकिन राहु का प्रभाव इनके जीवन में ज़रूर नकारात्मक रहेगा, ये ज़रूर इन्हें संघर्ष करवाएंगे। आलस्य अगर जीवन में आता है, अगर आप लक्ष्य से भटकते हैं, आप उतनी मेहनत नहीं कर पाते, उस स्थिति में ज़रूर शनि राहु आपको तंग अधिक करेंगे। अब मन की यहाँ बात करें, चंद्र की यहाँ बात करें तो देखिए ये भी भटकता है। एकाग्रचित्त जातक जब होता है तो उसमें मन की पॉजिटिविटी अत्यंत आवश्यक रहती है, लेकिन ऐसी जब प्रमुख रेखाएं रहती हैं, ग्रहों की स्थिति होती है, तो जातक कोशिश करता है, एफर्ट्स लगाता है कि पूर्ण रूप से वह कार्य करे, मेहनत करे, लेकिन इनके कहीं ना कहीं उतना इन्हें लाभ नहीं होता जितनी ये मेहनत करते हैं। उसका कारण है ये चलने वाली रेखाएं, ये जो आपको डॉट डॉट के साथ ही मुख्य रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये डिस्टर्बेंस को बताती है और इन्हीं के कारण जो पूर्ण मेहनत की जाती है उसका फल इन्हें नहीं मिल पाता। अब ऐसी स्थिति होती है तो फिर जातक को क्या करना चाहिए? तो देखिए राहु प्रभावित चीज़ों से दूर रहना चाहिए और थोड़ा सा यहाँ मेडिटेशन का सहारा आप ले सकते हैं। अपने दैनिक रूटीन को आप फिक्स कर सकते हैं, जो आपकी स्टडी के लिए बेस्ट हो वह काम आप यहाँ करें। अब इनका जो लेफ्ट हैंड है उसको लेते हैं। अब देखिए यहाँ आप देखेंगे जो मुख्य रेखाएं हैं वह ऑलरेडी डिस्टर्ब चल रही हैं और जो उप रेखाएं हैं उनकी जो स्थिति है वह ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब ऐसे में होता क्या है, जातक बार बार एफर्ट्स भी लगाता है, अधिक मेहनत भी करता है, फिर भी उसके अकॉर्डिंग इन्हें परिणाम नहीं मिलता। अब यहाँ इतनी पतली बारीक और रेखाएं डिस्टरबेंस के साथ चलती हुई आपको दिखाई देंगी, लेकिन जातक को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, एफर्ट्स लगाने चाहिए। अब ये जो इनका प्रारब्ध है और वो जो राइट हैंड है, इस जन्म में जो भी कर्म करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे उसी के अकॉर्डिंग उसमें रेखाएं चेंज होंगी, तो वो इस हाथ से ज़्यादा अच्छा है। तो प्रयास आप जारी रखें, भगवान ने चाहा तो आपको बिल्कुल सफलताएं मिलेंगी। अब देखिए यहाँ हम एक और चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ये इनकी जीवन रेखा है, जीवन रेखा का जो पार्ट है, और ये भी यहाँ पर इनकी जो जीवन रेखा के साथ लगते हुए एक और रेखा है और कुछ इस प्रकार से ये एक फॉर्मेशन बनी हुई है, ये एक माइंड लाइन है। अब ये थोड़ी सी ब्लर रेखा यहाँ आ रही है और उस पर इन रेखाओं का आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से कुछ फॉर्मेशन यहाँ बनने की कोशिश कर रही है। और ये रेखाएं यहाँ आप देखेंगे, देखिए काफ़ी ये जो कट लगते हैं ये डिस्टरबेंस लाते हैं, चेंजेस बताते हैं ये, लेकिन यहाँ से चेंजेस के साथ हमें उन रेखाओं को देखना है, क्या उनसे सफलताएं जीवन में मिलेंगी, क्या सफलताएं मिलेंगी। तो यहाँ भी देखिए एक ये यहाँ इनका एफर्ट्स दिखाई दे रहा है और एक एफर्ट्स ये दिखाई दे रहा है। दोबारा इसको देखते हैं, ये यहाँ स्पर्श हो रही है, तो देखिए कोशिश अगर करते हो तो आपको सफलताएं यहाँ मिलेंगी। इन रेखाओं पर
नो डाउट ये टुकड़ों में से होती है, बड़े बदलाव को बताती है। बार बार आपको बताया जाता है एनालिसिस में कि बड़े चेंजेस को ये बताती हैं, तरक्की की तरफ इशारा करती है चीज़ें। टफ समय ज़रूर जातक के जीवन में रहता है, चेंजेस को ये बताता है, लेकिन यहाँ ये पॉजिटिविटी ज़रूर आपको मिलेगी। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं क्षेत्र को काफ़ी अच्छा स्पेस मिला है, लेकिन इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हम नहीं मानेंगे। कहीं ना कहीं फैमिली को लेकर जातक स्ट्रेस में रहेगा। सेम फॉर्मेशन आप इन रेखाओं की देख सकते हैं, मुख्य रेखाओं की, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो लिंक बन रहे हैं ये भी काफ़ी अच्छे के लिए, इनके हाथ में तरक्की के लिए, ये देखिए। और यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो फॉर्मेशंस हैं ये अफेयर्स वाली हैं, जातक को अफेयर्स करवाएंगी। इन्हें सिर्फ हमें यहाँ इस हाथ में तरक्की के लिए देखना है। तरक्की जातक की इन रेखाओं पर देखी जाएगी और ये इस एफर्ट्स पर ये यहाँ और तरक्की इनके हाथ में रहेगी। बाकी आप देखे ही हैं दोनों हाथों में मिडल एज तक इनका संघर्ष ज़्यादा रहेगा और उसके बाद ये जो मुख्य रेखाएं थोड़ी सी स्टेबिलिटी इनमें आते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन हृदय रेखा दोनों हाथों की ज़्यादा डिस्टर्ब है। ये कुछ ना कुछ टीस इनके मन में ज़रूर रहेगी, जिसके कारण इनका मन जो रहेगा असंतुष्ट देखा जाएगा। अब ये थोड़ी सी ये वाली फॉर्मेशन यहाँ ठीक नहीं है, बाकी पतली रेखाएं ज़्यादा मेहनत आपको करवाएंगी। यहाँ भी देखें तो देखिए इन रेखाओं पर ये आपके जीवन में यात्राओं का सुख ये वाली फॉर्मेशन देंगी। यहाँ पर ये रेखाएं देखिए, ये नीचे की तरफ जब भी ये फॉर्मेशन बनती है केतु क्षेत्र पर, ये टैलेंट को बताती है। कुछ इस प्रकार से ये वाली फॉर्मेशन आपके अंदर, आप योग्य हैं, आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन राहु प्रभाव भी हथेली में है जो स्वास्थ्य भी खराब करेगा, संघर्ष भी देगा, आपको हार्डवर्क भी करवाएगा। भाग्य रेखा भी आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी इन रेखाओं की जगह पर ये वाली जो रेखाएं निकल रही हैं ये ज़्यादा आपको अच्छा लाभ देंगी, तरक्की आपको करवाएंगी। उपाय अगर आप ग्रह क्षेत्रों के करना चाहो तो करें और मेहनत करें, आपको आने वाले समय में ज़रूर सफलता मिलेगी। अब देखिए जो आपके हाथ हैं इसमें आपने 2 क्वेश्चन रखे हैं, मेडिकल फील्ड और आईआईटी सेक्टर। अब यहाँ मैं जो आपके हाथ के अकॉर्डिंग सुझाव दे रही हूँ वह मेडिकल फील्ड आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।